30 जनवरी 1948। यह वो दिन था जब नाथूराम गॉडसे ने देश के उस बापू को उस मिट्टी में मिला दिया जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। नेहरू की माने तो गॉडसे एक पागल था, लेकिन गॉडसे खुद को एक सच्चा हिंदू और सच्चा देशभक्त बताते हैं। अपने कर्म को अपना धर्म बताते हुए गर्व से कहते हैं कि मैंने जो करा अपने देश के लिए करा। आखिर क्या सच्चाई थी उस पागल देशभक्त की जिसने खुद को अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कहानी उस अनकहे गॉडसे की। नाथूराम गॉडसे एक हिंदू महासभा, जो कि एक राइट विंग पार्टी है, उसको ज्वाइन करने से पहले आरएसएस के मेंबर थे। वो खुद को एक सच्चा देशवासी और एक सिद्धांतवादी हिंदू बताते थे। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद आरएसएस और हिंदू महासभा पर भी बहुत आरोप लगाए गए। हालांकि दोनों पार्टीज के आइडियोलॉजीज या विचारधाराओं में बहुत अंतर था, पर दोनों में एक ही चीज़ कॉमन थी, जो कि थी एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मुस्लिम एंड गांधी जी। दोनों ही पार्टी हिंदुत्व का बढ़ चढ़कर समर्थन करती थी। नाथूराम गॉडसे के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार करा। सबके सब हिंदू महासभा के एक्टिव मेंबर थे। विनायक दामोदर सावरकर, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हिंदू महासभा के और उस टाइम के लीडिंग मेंबर, उनको उस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड बताया गया। हालांकि नाथूराम गॉडसे ने कोर्ट के ट्रायल में खुद पर इल्ज़ाम लेते हुए बताया कि सावरकर या हिंदू महासभा या आरएसएस का इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि माना जाता है कि गॉडसे सावरकर के बहुत करीब थे। सावरकर, जिन्होंने हिंदुत्व या हिंदूनेस को जन्म दिया, बताया जाता है कि वो गांधी जी के असैसिनेशन से कनेक्टेड थे। गॉडसे ने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने आरएसएस से नाता गांधी जी के मर्डर से बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हालांकि ये आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है कि ये आखिर हुआ कब। गोपाल गॉडसे, नाथूराम गॉडसे के छोटे भाई, जिन्होंने वाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी नाथूराम की बुक रिलीज करने के कुछ साल बाद ही एक फ्रंटलाइन के साथ इंटरव्यू में बताया कि वो चारों भाई आरएसएस के मेंबर थे। उन्होंने अपना जीवन अपने घर से ज़्यादा आरएसएस में बिताया। उनके लिए वो एक परिवार था और नाथूराम आरएसएस के एक इंटेलेक्चुअल वर्कर बन गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि गॉडसे ने आरएसएस छोड़ने का स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि उस टाइम आरएसएस और गोवलकर, जो कि आरएसएस के दूसरे चीफ थे, वो दोनों ही गांधी के मर्डर के चलते बहुत परेशानी में थे। गोपाल गॉडसे ने यह भी बताया कि नाथूराम ने आरएसएस कभी छोड़ी ही नहीं थी। गांधी जी के मर्डर के बाद आरएसएस को 1 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। हिंदू महासभा नाथूराम गॉडसे को रियल अनफॉरगेटेबल हीरो मानते हैं और गांधी जी को इंडिया के पार्टीशन ना रोकने पर आलोचना करते हैं। गोपाल गॉडसे अपनी किताब गांधी जीज मर्डर एंड आफ्टर में यह भी स्पष्ट करते हैं कि देवदास मोहनदास गांधी, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे, जब गॉडसे से जेल में मिलने आए और नाथूराम से जब अपने पिता की मृत्यु पर सवाल करने लगे, तो नाथूराम ने बताया कि वजह केवल पॉलिटिकल है। ज़्यादा टाइम ना होने के कारण उन्हें पुलिस द्वारा आगे समझाने की परमिशन नहीं दी गई। कोर्ट में नाथूराम ने खुद को जिस स्टेटमेंट में समझाया, उसको कोर्ट ने बैन कर दिया। उनकी अंतिम इच्छा को अपनी बुक में मेंशन करते हुए गोपाल गॉडसे ने लिखा कि इफ एंड व्हेन the government lifts the ban on my statement made in the court, I authorize you to publish it। जो कि कहता है कि नाथूराम गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनकी माने तो वीर सावरकर और गांधी जी ने जितने बीते हुए 30 सालों में जितना लोगों का प्रोत्साहन करा है, इतना शायद ही किसी और व्यक्ति ने करा होगा। नाथूराम का मानना था कि 32 सालों से उकसाते हुए गांधी जी ने जो कार्य करे और अपने अंतिम मुस्लिम सपोर्टिंग फास्ट को करते देखते हुए नाथूराम गॉडसे ने यह निश्चित करा कि अब महात्मा गांधी का अंत कर ही देना चाहिए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे तरीके से इंडियन कम्युनिटी के राइट्स और वेलबींग को बहुत अच्छे से मेंटेन करा। हालांकि उनके इंडिया वापस लौटने पर उन्होंने एक ऐसी मानसिकता दिखाई जहां वो ही गलत और सही के फाइनल जज होंगे। अगर देश और देश के लोगों को उनकी लीडरशिप चाहिए थी तो उन्हें यह चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गांधी जी कांग्रेस से अलग होकर खुद अकेले अपनी राह पर चल पड़ेंगे। दिस लेड टू एक्शन अगेंस्ट गांधी, क्योंकि नाथूराम के अकॉर्डिंग ऐसा व्यवहार के साथ या तो कांग्रेस को गांधी जी के आगे सरेंडर करना पड़ता और उन्हीं के हिसाब से चलना होता, या फिर उनके बिना। एक और आरोप गांधी जी के ऊपर लगाते हुए नाथूराम गॉडसे ने बताया कि जब उनकी सहमति से कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने देश को 2 हिस्से में बांट दिया, तब नाथूराम गॉडसे का मन खौफनाक गुस्से से भर गया। उनके लिए कोई एक अकेला आदमी नहीं, बट उस टाइम के गवर्नमेंट के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, जिनकी पॉलिसी केवल और केवल मुस्लिम्स को फेवर करती थी। बट एट द सेम टाइम उनके हिसाब से यह पॉलिसी और सोच बस और बस महात्मा गांधी के कारण ही थी। उन्होंने 1948 के रेड फोर्ट पे हुए ट्रायल पर
डिटेल स्टेटमेंट दिया था जो कि सरकार ने बैन कर दिया था। हालांकि 1968 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाथूराम के स्टेटमेंट से बैन हटा दिया था। एज फॉर किलिंग गांधी, गोडसे फेल्ट कि इंडियन पॉलिटिक्स गांधी जी के बिना एक प्रैक्टिकल एंड स्ट्रॉन्ग विद आर्म्ड फोर्सेस के साथ जवाबी कार्रवाई करने के भी काबिल होगी। उनको पता था कि उनका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उनका देश पाकिस्तान की घुसपैठ से बच जाएगा। गांधी जी को मारने का पहला अटेम्प्ट 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में करा गया। अकॉर्डिंग टू स्टैनली रिपोर्ट, नाथूराम गॉडसे अपने साथियों के साथ गांधी जी का पीछा करते हुए एक पार्क तक पहुंच जाते हैं, जहां पर गांधी जी एक पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे। नाथूराम और साथियों में से किसी ने एक ग्रेनेड भीड़ से थोड़ा दूर फेंक दिया, जिसके कारण भागदौड़ और डर का माहौल बन गया। इसी वक्त गांधी जी स्पीकर प्लेटफॉर्म पर अकेले रह गए। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक एक सेकंड ग्रेनेड अकेले खड़े हुए गांधी जी के ऊपर फेंका जाएगा, जो उनका अंत निश्चित करेगा। दिगंबर बागड़े को इनकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ग्रेनेड फेंक पाए और भीड़ के साथ ही भाग खड़े हुए। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। नाथूराम गॉडसे और उनके साथी भाग खड़े हुए, लेकिन मदन लाल पावा, जो कि एक बटे हुए इंडिया के पंजाबी रेफ्यूजी थे, वो भाग नहीं पाए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज रिलीज्ड इन 1964। मनुबैन के मेमोयर के अकॉर्डिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की मीटिंग अपने शेड्यूल टाइम से लेट हो चुकी थी और गांधी जी 10 मिनट लेट थे। गांधी जी, जो कि मनुबैन और आभा का सहारा लेते हुए प्रेयर लोकेशन की तरफ जा रहे थे, तभी एक खाकी ड्रेस में एक आदमी वहां आता है। मनुबैन जी को लगता है कि वो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता है। मनुबैन ने उसे साइड करते हुए कहा कि बापू पहले ही लेट हैं, तो उन्हें और क्यों शर्मिंदा करते हो। तभी गोडसे ने मनुबैन को साइड में तेज से धक्का मारते हुए अपनी पिस्टल से गांधी जी को 3 गोली मारी। मनुबैन की माने तो गांधी जी पूरी तरह से ब्लड में थे और हे राम जपे जा रहे थे, जो कि गांधी जी के आखिरी शब्द भी बताए जाते हैं। हालांकि गोपाल गोडसे ने बताया कि हे राम कहने वाले गांधी जी नहीं, बल्कि किंग्स हेनले थे, जिन्होंने 1982 में रिलीज हुई गांधी पिक्चर में गांधी जी का रोल निभाया था। हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम थे। मनुबैन ने यह भी बताया कि गांधी जी को वापस बिरला हाउस लेके जाने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। इसी दौरान गांधी जी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, चारों तरफ मातम छा गया था और भाई साहब ने बार बार हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी, लेकिन कोई भी हेल्प पॉसिबल नहीं हो पाई। वो खुद भी विलिंगटन हॉस्पिटल भी गए, वहाँ से भी निराश ही वापस आए। मनुबैन और बाकी सदस्य गांधी जी की बॉडी के साथ भागवत गीता का पाठ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब कर्नल भरगावा आए, तब उन्होंने गांधी जी को मृत घोषित कर दिया। कई रिपोर्ट्स में से एक की माने तो एक आई विटनेस जर्नलिस्ट ने बताया कि बिरला हाउस ले जाने के 30 मिनट तक बाद भी गांधी जी जिंदा थे और घर के ही सदस्य हिंदू स्क्रिप्चर्स उन्हें पढ़कर सुना रहे थे। गोडसे को पकड़ने में भी रिपोर्ट्स के अनुसार अलग अलग चीजें सामने आई। बहुत लोगों का मानना था कि गांधी जी के असैसिन गोडसे को हर्बर्ट रीनर जूनियर, जो कि अमेरिकन एम्बेसी के एक नए वाइस कंसल थे, उन्होंने गोडसे को सीज करा था। उनके देहांत पर कई न्यूज़पेपर में भी इस बात का जिक्र फर्स्ट पेज पर करते हुए बताया जाता है कि उन्होंने गोडसे को पकड़ने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था। कुछ अलग रिपोर्ट यह भी बताती है कि गोडसे भीड़ का शिकार हो गए और लोगों ने उन्हें बहुत गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। गोपाल गोडसे और बाकी रिपोर्ट बताते हैं कि गांधी जी को गोली मारने के बाद गोडसे ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया था। बताया जाता है कि गोली मारने के बाद नाथूराम गॉडसे ने हवा में हाथ उठाते हुए खुद पुलिस को भी आवाज दी थी। हालांकि 2-3 मिनट तक कोई उनके पास भी नहीं आया था। गोडसे ने महसूस किया कि यदि गांधी और भारत सरकार ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की हत्या को रोकने के लिए कार्रवाई की होती तो पार्टीशन के दौरान और उसके कारण होने वाले नरसंहार या मैसेकर और अत्याचार से बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि गांधी ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों का विरोध नहीं किया था और इसके बजाय उपवास का सहारा लिया था। गोडसे ने यह भी बताया कि पाकिस्तान को फाइनल पेमेंट देने की नीति, जो कि सरकार द्वारा कश्मीर में हो रहे वॉर के कारण रोक दी गई थी, उसके खिलाफ भी गांधी ने अनशन करते हुए सरकार पर दबाव बनाया।
तो सरकार अपने फैसले बदलते हुए गांधी जी की बात सुनी, जो कि दर्शाता है कि कांग्रेस लोगों की सहमति से नहीं, गांधी जी की सहमति से चलती थी। गोडसे ने बताया कि वो गांधी के उद्दत चरित्र और निरंतर काम और तपस्या के लिए उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उनका गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन हमेशा रहेगा। गोडसे के अनुसार गांधी जी को राजनीतिक मंच से हटाना पड़ा ताकि भारत एक राष्ट्र के रूप में अपने हितों की देखभाल करना शुरू कर सके। गोडसे ने बताया कि वो उनकी गांधीवादी अहिंसा या टीचिंग्स के खिलाफ नहीं थे, लेकिन गांधी जी के रिलीजियस टॉलरेंस और अहिंसा के कारण पहले ही भारत ने मुस्लिम्स को पाकिस्तान देने पर मजबूर कर दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया और जीवन भर के लिए परिवार को तोड़ दिया। उनका मानना था कि अगर गांधी को रोका नहीं गया तो वो हिंदुओं के लिए विनाश और अधिक नरसंहार लाएंगे। गोडसे की राय में द ओनली आंसर टू वायलेंट एग्रेशन वाज वायलेंट सेल्फ डिफेंस। हिंसक आक्रमण का एकमात्र उत्तर हिंसक आत्मरक्षा है। गोडसे का कहना था कि गांधी ने हिंदुओं की कीमत पर मुस्लिम्स का सपोर्ट करा, जो उन्हें अपने हिंदू धर्म और संस्कृति का विश्वासघाती बनाती है। उन्होंने बताया कि वो गांधी से नफरत नहीं करते थे, उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो दोनों ही हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति और हिंदू इतिहास के बहुत पूजनीय थे। वो दोनों अंधविश्वास और हिंदू धर्म में गलत चीज़ों के खिलाफ थे। इसलिए जब गोडसे गांधी से मिले तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और फिर अपना नैतिक कर्तव्य निभाया और गांधी को मार डाला। गोडसे एंड आप्टे वर हैंग्ड इन अंबाला जेल ऑन 15 नवंबर 1949। हालांकि गांधी के बेटों द्वारा उनकी सज़ा को कम करने का प्रस्ताव भी रखा गया था, जो कि नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा स्वीकार नहीं करा गया था। तो यही थी कहानी उस अनकहे गोडसे की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं अगर कोई सजेशंस हैं या फिर वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। टिल देन, जय हिंद।